चलिए जानते हैं भारत के मीडिया के बारे में, इसमें सच्चाई कितना है और झूठ कितना है। कल ही मैंने एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन पढ़ा जिम मॉरिसन का, जिसमें बताया गया है हूएवर कंट्रोल्स मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। और हमारे देश का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप देखोगे ना रैंक, भैया 142 से गिर के 150 तक आ गया। क्या दिक्कत हो रहा है हमारे देश में? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे रिपोर्टर्स के लिए बहुत ही समय खराब चल रहा है। जानना है ना क्या बोलने वाला हूं? वेट करो, सुनो, बहुत ही जबरदस्त बात बोलने वाला हूं आज के वीडियो में। जय जगन्नाथ दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ उदाहरण को लेके। जैसे कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज न्यूज चैनल्स हैं, जैसे कि आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, जी न्यूज हो गया, न्यूज 18 हो गया। इन लोगों का काम क्या है पता है? वो लोग क्या करते हैं, उनका एक प्राइम टाइम डिबेट होता है जिसमें वो लोग एक मुद्दे को उठाते हैं, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और उनको बुलाने के बाद चिल्लम चिल्ली चलता है। नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं, बातचीत होता है उसमें। और उस बातचीत के दौरान आपको अगर जाके उनका 50, 60, 100 एपिसोड देखोगे ना, इतना बड़े बड़े मुद्दों पे भैया बात हुआ है ना, बोलो ही मत। पता है ना वो मुद्दा क्या है? पाकिस्तान पे भारत ने स्ट्राइक कर दिया, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी पप्पू बन गए, जमकर भैया आरएसएस और मोदी का वाहवाही किया जाता है, और हमें क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी सारे बात कर रहा हूँ या जो भी उस डिबेट में होता है वो घटिया है या उसके बारे में हमें जानने के लिए अधिकार नहीं है। वो जरूरी है जानना, ऐसा नहीं है कि वो जानना जरूरी नहीं है, पर उसे छोड़ के ना 130 करोड़ आबादियों का खुद का बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया। हमारे देश में एग्जाम्स में इतने बड़े बड़े स्कैम वगैरह होते हैं, उसमें डिस्कशन कहाँ होता है भैया? एक दिन का न्यूज आर्टिकल आता है, एक ही दिन थोड़ा बातचीत होता है, उसके बाद थप। तो फिर जो इतना हम लोग बोलबाला करते हैं कि हमारा देखो, हमारा यंगस्टर 15 साल से लेके 59 साल में सबसे ज्यादा अगर यंगस्टर किसी देश में है तो भैया वो हिंदुस्तान में है। क्या घंटा करेंगे यार इतना जन्म करके? अरे उनको अच्छा करने के लिए अच्छा सेहत चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा पोषण की जरूरत है। आप अभी बोलोगे कि मोदी साहब का तो पोषण अभियान चल रहा है, पर यार उसके बारे में बातचीत कहाँ होता है? मैं वही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग हर दिन रात को, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी कुछ डाउनलोड करने के लिए जाएं या कोई भी अगर न्यूज आर्टिकल देखे तो वही 3-4 टॉपिक्स के अंदर पूरा का पूरा न्यूज घूमता रहता है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो न्यूज मीडिया के बारे में था। मीडिया पता है ना 3 किस्म का होता है। एक होता है भाई न्यूज मीडिया, दूसरा वेब मीडिया, तीसरा सोशल मीडिया। अभी थोड़ा चलो बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। 2021 में हर एक भारतीय ने तकरीबन 5 घंटा, समझ रहे हो, 5 घंटा बिताया था अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन को देखते हुए, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी मैं आपको 2 लोगों के बारे में पूछना चाहता हूं, बताना मुझे याद है कि नहीं, कौन है ये लोग? एक है गीतांजलि श्री, दूसरा है नीना गुप्ता। 100% बोल रहा हूं, यहां पे जो वीडियो देख रहे हैं 95% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा ये लोग कौन है। ठीक है ना? गीतांजलि श्री पहली भारतीय हैं जिनका नोबेल इंडियन लिटरेचर, जिसका नाम था रेत समाधि, उसको मैन बुकर प्राइज मिला था। और नीना गुप्ता वो मैथमेटिशियन हैं जिनको रामानुजन अवार्ड मिला। पर ये नहीं दिखाएगा हमारा न्यूज, एक ही बार में लगा देगा न्यूज कॉलम में, खत्म। उड़ीसा से सांताली कस्बों से श्री द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, और वहां पे उनका जो रीजनल न्यूज चैनल है वो क्या दिखा रहे थे कि उनका कोई हीरो का किसके साथ एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है। और यहाँ पे घर बैठे बैठे हम लोगों को ये तो पता चल जाता है कि भैया किसी ने किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह के उसका 35 हिस्सा कर दिया। कोई भी यार गली से गुजरता हुआ लड़के को पूछोगे ना, उसको भी आज पता होगा कि भारत में भैया लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है, पर उसको ये पता ना होगा कि भैया जीडीपी का मतलब क्या है। दिक्कत वही है इस देश का, यहाँ पे सब कुछ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग चाइना जैसे हैं, पर होने के बाद भी हमारा देश आज इतना नीचे क्यों है? जवाब है आपके पास? नहीं है जवाब। ये जो सोशल मीडिया है वो बच्चों के ऊपर कैसे असर डालता है? अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और मैं आपसे पूछ लूं कि
कि आप अपनी जिंदगी में क्या उम्मीद रखते हो, क्या बनने का चाहत है आपका। क्या बोलोगे आप? हाँ भैया मैं तो सारा डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या कोई बड़ा सा सरकारी ऑफिसर बनूंगा। इसे छोड़ के कुछ है आपके पास ऑप्शन? कोई बनना चाहता है आप में से बी कीपर, आर्ट थेरापिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, मेटेरोलॉजिस्ट? साला ये कौन सा नाम बोल दिया? ये कहीं से जुरासिक वर्ल्ड से कोई डायनासोर तो नहीं निकल आया? कैसे पता चलेगा? गलती किसका है यहाँ पे? आपका, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का या सरकार का? ये गलती उस परिवेश का है, उस इकोसिस्टम का है जहां पे हम लोग रह रहे हैं। और ये इकोसिस्टम को संभालने की जिम्मा हमने किसको दिया है पता है? हमारे सरकार को। और सरकार और हमारे बीच का जो ब्रिज, ये जो फासला तय करने का काम होता है मीडिया का। अभी समझ में आया? समझ रहे हो जो बोल रहा हूं? ये जो सरकार और हमारे बीच का जो फासला है ना, इसी फासले को कम करने का काम करता है मीडिया। पर हो रहा है ये? पूछो अपने आप से। अगर हो रहा है तो सही बात है, नहीं हो रहा है तो मेरा बाप का क्या जाता है। कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला अमेरिका में जो 13 अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, द फर्स्ट अमेंडमेंट परमिट्स द इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, कॉन्स्ट्रेंट एंड द प्रोसिक्यूशन बाय द गवर्नमेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो पहला स्थान में है नॉर्वे, वहां पे कोई भी राजनीतिक मुद्दे को फेक न्यूज बना के उसके लेखक के ऊपर किसी भी तरह का हरासमेंट से उनका गवर्नमेंट बहुत ही दूर रहता है। पर हमारे यहाँ पूरा ही मामला गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ साल यूपी में एक ट्रेन डिरेलमेंट को लेके कोई एक जर्नलिस्ट न्यूज क्लिप ले रहा था या कुछ न्यूज बना रहा था, उसको साला वहां पे पुलिस आके पकड़ लिए। उतना ही नहीं, उसके ऊपर पेशाब किया गया और उसको बहुत मारा पीटा भी गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर 2021 के आंकड़ों पे अगर आप लोग देखोगे, 2021 में भारत में टोटल 4 जर्नलिस्ट को मार दिया गया है और तकरीबन 4 जर्नलिस्ट को अंदर डाल दिया गया है। और वही समय अगर हम लोग चाइना के ऊपर बात करें, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा गण बलात्कार कर दिया गया है, वहां पे 72 जर्नलिस्ट को दोस्तों अंदर डाल दिया गया है। इसमें से तो ये पता चलता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में जो बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका तवज्जो है। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उसमें कितना प्रतिशत सक्सेस अभी हम लोग हो पाए हैं। न्यूज चैनल को सच दिखाना जरूरी है। समाज में पूरा नीचे के लेवल में क्या हो रहा है? जनधन अकाउंट बन गया, उसका रिजल्ट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान हो गया, उसका रिजल्ट क्या है? अरे उसके ऊपर बातचीत करो, लोगों को उसके ऊपर बताओ। बहुत सारे घोस्ट अकाउंट अभी भी आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, उसके ऊपर बात करो। पर नहीं, ये सब कहां होता है हमारे देश में। पर हां, इतना हम बोल सकते हैं कि हम लोग सामने आके, अभी मैं जो ये बात कर रहा हूं, ये बात भैया अगर मैं चाइना में होता तो नहीं कर पाता। उतना तो फ्रीडम हमें दिया गया है, पर उस फ्रीडम का कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज किया जाए, वो भी तो हमें सोचना जरूरी है ना। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, जैसे कि मनोरंजन भारती, जो 2.5 दशकों से ज्यादा समय तक पत्रकारिता किए हैं हमारे देश में, और उनका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त है। उनके बाद आते हैं अजीत अंजुम। नाम सुना है कि नहीं वो तो पता नहीं, पर उनको सबसे बढ़िया अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, जो पत्रकारों को मिलने के लिए बहुत साल लग जाता है। वो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। इन लोगों के बारे में हम कहाँ देखते हैं न्यूज़पेपर में? कहाँ इनका विश्लेषण के बारे में हम लोग को जानने के लिए मिलता है? हम वही गोदी मीडिया जो रवीश जी ने बताया है, उन्हीं के द्वारा जो चलता रहता है, कुरुक्षेत्र, इंडिया टीवी का, वही सब चीजों में हम लोग देखते रहते हैं। वही लोग आते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं। और कभी कभी तो सनसनी को इतना बार दिखाया जाता है शाम और सुबह, लगता है कि भैया ये एकता कपूर का एपिसोड तो नहीं चल रहा है। तो वही बात है यार, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, इट इज द ट्रू थिंग विथ रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन मीडिया। तो यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इस चीजों को किस तरह से स्वीकार करते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे सोचते हैं, कौन से न्यूज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग मान्यता देते हैं। बस संविधान में लिख देना कि लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फैटर्निटी है, सोशलिज्म है, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को
हमारे देश का फोर्थ पिलर बोला जाता है, जो कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाद आता है। तो उसको हर किस्म से धर्मनिरपेक्ष सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाने की जरूरत है। सच को ना दिखा के अलग सी चीजों को जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसे दिखाना वो झूठ बोलने के बराबर होता है। इसीलिए आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी और बहुत कुछ शिक्षा मिला होगा। फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।